राजसमंद में कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्य रूप से आज सघन क्षेत्र विकास समिति राजसमंद परिसर में सत्याग्रह चल रहा है और कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। पीछे महात्मा गांधी की प्रतिमा है और उसके नीचे ये चबूतरे पे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हमारे साथ में अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सत्याग्रह क्यों देना पड़ा, इसके पीछे क्या मुख्य वजह। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो पूर्वांचल से शुरू होकर पश्चिम में बम्बई तक जाएगी। भारत के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए करीब 6300 किलोमीटर की इस यात्रा में वो जब मणिपुर से और मेघालय से, मिजोरम से होते हुए आसाम में आए, तो आसाम में एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन में उन्होंने बल का प्रयोग किया। उनकी गाड़ी के पोस्टर फाड़ दिए, सामने आके खड़े हो गए, कांच फोड़ दिए और इस तरह से जब हमारे राहुल जी नीचे उतरे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर ले लिया वापस और वो भी पीछे हटे बाद में। पर कांग्रेस पार्टी अहिंसा पे विश्वास करती है। अगर आपको विरोध करना है तो आप भी यात्रा निकालो, आप भी अपनी बात जनता तक पहुंचाओ, पर अहिंसक तरीके से पहुंचाओ। आप इसमें हिंसा मत करो। और एक बलपूर्वक जो रोकने का कार्यक्रम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उसमें जो जन समर्थन मिला था और उसको देखते हुए अब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो पार्टी विशेष ये सोच रही है कि कहीं इनको उसी तरह का जनमत नहीं मिल जाए और उसका लाभ इनको चुनाव में नहीं मिल जाए, इसलिए इस यात्रा को एन केन प्रकार ने बलपूर्वक रोकने का प्रयास हो रहा है, जो निंदनीय है। और हम इसलिए सत्याग्रह करें कि उनको सद्बुद्धि देवें कि वो हिंसा छोड़ें। विरोध प्रदर्शन के कई और तरीके, अहिंसक तरीके हैं, आप चाहें तो वो अपनाएं, पर हिंसक तरीका छोड़ें। इसीलिए सद्बुद्धि यज्ञ के लिए हम धरने पे बैठे हैं गांधी जी की प्रतिमा के। ये पूरे देश भर में आज विशेष आह्वान के तहत पूरे देश में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश आया कि हर जिले में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके आप मौन प्रदर्शन गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के करें। एक मुख्य रूप से कल राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और पूरे देश के लिए एक नया दिवस था। इसको कहीं न कहीं वो लगा, या मीडिया में भी ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस ने विशेष रूप से बढ़ चढ़ के भाग लिया, ये यहाँ की हमारी रिपोर्ट है। हर कार्यक्रम में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे रहे, चाहे जुलूस निकालने में हो, चाहे कार्यक्रम को सफल बनाने में हो, चाहे सफाई में हो, चाहे दिए जलाने में हो, चाहे पटाखे चलाने में हो। और जो आपस में खुशी बांटी कार्यकर्ताओं ने वो अभूतपूर्व थी। पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ये तो सभी धर्मावलंबियों का कार्यक्रम था और इसमें बढ़ चढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राहुल गांधी और पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता जिनको निमंत्रण के बावजूद ही वहाँ नहीं गए अयोध्या, तो उसके पीछे क्या कारण? राहुल जी भी यात्रा में चल रहे हैं और हमारे बड़े नेताओं ने भी कहा है कि हम 22 तारीख का ये हो जाएगा, उसके बाद हमें समय मिलेगा और हम हमारे हिसाब से जाके दर्शन करेंगे। तो आपको ये मुख्य रूप से जो राहुल जी ने जो रैली शुरू की है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए की है कि बदलाव की या और कोई? ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल है तो अपनी बात अगर मीडिया नहीं भेज रहा है पब्लिक में, या कहीं बात नहीं उठ रही है
वो पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या पब्लिक की आवाज़ को वो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं संसद में बोलता हूं तो मेरे को रोका जाता है, संसद की सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है, मीडिया वाले मेरी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो मेरे पास एक ही चारा रह गया है कि मैं जनता के पास जाऊं और उनकी बात सुनूं और उन मुद्दों को मैं राष्ट्र के हित में उठाऊं। अभी जैसे मुख्य रूप से राहुल जी अलग अलग जगहों पर भी गए, पहले भी कुछ पहलवानों से भी मिले और लगातार उस यात्रा के बाद जनता के बीच में जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी के प्रति लोगों की जो बड़ा है उनमें एक पप्पू के नाम से उनको जो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से उन्हें बार बार कटाक्ष किए जाते हैं, मौन से वायरल किए जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस न्याय यात्रा की जो शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त हुई है कि आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी विशेष बौखला गई है उनके जनसमर्थ को देखते हुए। इसीलिए तो उनको रोकने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ में भी पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह जी भाटी साहब हैं। भाटी साहब, एक मुख्य रूप से ये जो सत्याग्रह चल रहा है और कांग्रेस अभी जैसे आपने बताया कि अहिंसक पार्टी है और उसी के तहत ये धरना भी दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है लोगों में बदलाव हो रहा है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं? जैसे लगातार जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया और चुनाव के परिणाम भी पूरे देश में बीजेपी की बढ़त हो रही हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। सब लोगों से मिल रहे हैं। विकास के नाम पर जो अशोक गहलोत साहब ने जो विकास किया था उन चीज़ों को हम विधानसभा चुनाव में हमने रखा और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में वो बात रखेंगे और निश्चित तौर से लोगों में परिवर्तन आएगा। 5-7 महीने का 4-5 महीने का समय है, इस समय को जनता देखेगी और विकास की तुलना करेगी और विकास की तुलना करने के बाद में निश्चित तौर पर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा। जैसा कि बताया कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा के बाद में परिवर्तन आया है, बदलाव आए हैं, लेकिन इस चुनाव जो गए विधानसभा चुनाव उनमें ज़्यादा असर इतना दिखा नहीं गया। देखिए, आप 70 सीटें राजस्थान में आई है तो ये 70 सीटें कम नहीं है। रहा मेवाड़ में और जो हमारे क्षेत्र में जो पीछे रहे हैं वो क्या मैटर रहा उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, मगर राजस्थान में हम कोई 70 सीटें लेकर के अच्छी स्थिति में है। आज कुछ सीटें हमारी बहुत अन्य राज्यों के देखें तो हम राजस्थान की बात करते हैं, अन्य राज्यों में भी एमपी में जो तोड़फोड़ करके अलोकतांत्रिक ढंग से पहले इन्होंने जो सरकार बनाई थी उसका फ़ायदा लेते हुए जिस ढंग से चुनाव लड़ा है, मेरे हिसाब से वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ा गया है। और आपने देखा होगा पहले कि बहुमत कांग्रेस की सरकार का था और इसने तोड़ मरोड़ करके कांग्रेसियों को साथ में मिला करके सरकार बना ली और उसी तरीके से उन लोगों को वापस लेकर के नए सिरे से वापस सरकार बनाई है। मगर ये लंबे टाइम तक चलेगी नहीं और आने वाले समय में वापस कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और समय परिवर्तन होता रहता है। जनता ने जो निर्णय दिया है, अभी जनता ने जो निर्णय दिया है, हो सकता है वो 3 महीने 4 महीने का दूसरा निर्णय देवे। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या परिणाम रहने वाले हैं, किस तरह की जनता बदलाव चाहती है? हमें पूरा विश्वास है कि अभी 6 महीने जो नई सरकार बनी है उसकी तुलना पिछली सरकार की तुलना से अगर करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तेज़ गति से जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार में चलाई थी और वो योजनाएं अभी ठंडे बस्ते में चली गई हैं, यूँ देखें, या कुछ बंद भी कर दी गई हैं, तो जनता सोचेगी कि कौन कल्याणकारी योजनाएं अच्छी चला सकता है, कौन अच्छी सरकार दे सकता है, तुलना करेगी और हमें विश्वास है कि उसमें हमें समर्थन मिलेगा। बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आज सघन क्षेत्र विकास समिति राजसमंद के अंदर सत्याग्रह चल रहा है और सत्याग्रह के दौरान मुख्य रूप से राहुल गांधी की यात्रा रोकने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, महात्मा गांधी जी की चरणों में बैठकर सत्याग्रह किया और उनका मुख्य रूप से ये कहना है जिलाध्यक्ष जी और कांग्रेस के पदाधिकारियों का कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से जीत का परचम फहराएगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।